दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूं V4U टीम के साथ। V4U टीम सीमांचल ही नहीं, अब लगभग बिहार में ब्लड मुहैया करवा रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये टीम आखिरकार बनी कब और बनाने का मकसद क्या है। V4U के फाउंडर वकार अहमद जी है, वकार अकरम जी है। जानते हैं कि आखिरकार V4U टीम बनाने का मकसद क्या है इनका। वकार भाई, स्वागत है आपका। जी, बस सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके टीम, आपके चैनल और आपके व्यूअर्स को कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी दूर से आके हमारी टीम का जो हौसला अफजाई के लिए, और आप हमेशा हमारी टीम का साथ दे रहे हैं। तो V4U का जो है, इसका मकसद ही है लोगों तक मदद पहुँचाना, और इसका मेन ब्रांच जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में है। ये बनी है 5 मई 2010 में। तब से लेके अब तक इंडिया, हिंदुस्तान के हर शहर में काम करती हुई है। और जब यहाँ बिहार में 1.5-2 साल से टीम काम कर रही है, और यहाँ के जो बंदा है, ये खास करके हैदराबाद हुआ, दुबई हुआ, मुंबई हुआ, ये हर जगह लोगों को मदद पहुँचाते हैं। V4U टीम बनाने का खास मकसद आप लोगों का क्या है? बस मकसद ये है कि हमारे समाज जो है, ये सीमांचल का इलाका, हम अगर चाहते तो हम पटना में भी अपना ऑफिस बनवाते, क्योंकि ये बिहार लेवल पे है। हमारा मकसद अगर रहता तो कहीं और भी बनाते, हम अकेले भी रहते। हमारा मकसद है कि इस सीमांचल का जो क्षेत्र है, पिछड़ापन, यहाँ से ये पिछड़ापन दूर हो, लोगों का मदद हो और जो जागरूक हो। क्योंकि यहाँ अभी आपने बताया कि बहुत सारे NGOs हैं जो हमारी बहनों को 50-50, 1-1 लाख रुपए नौकरी करना पे ठग के लेके जा रहे हैं। और यहाँ की गरीबी जो है, ये चाहते हैं कि जो चीज़ भी हो, लोग जागरूक हो, यहाँ की गरीबी दूर हो। V4U का मकसद ही एक ही है कि समाज के हर तबके, हर वो व्यक्ति जिसको ज़रूरत पर है, उनको मदद। एक बात और जी, क्या V4U का यही कर्तव्य है कि आप ब्लड ही मुहैया करवाए या और दूसरा काम है? हमारी मेन मोटो 5 चीज़ में काम करते हैं। क्या क्या? ऑडियो बुक में है, जैसे ऑडियो प्रोजेक्ट है, ऑल ओवर इंडिया में ऑडियो बुक प्रोजेक्ट होता है। ऑडियो बुक मतलब है सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए, जो अंधे बच्चे हैं। अभी रिसेंटली उड़ीसा में 2021 में OPSC क्वालिफाई किया, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन। सिर्फ ब्लाइंड स्टूडेंट वो सुन के, उनके लिए 1 सेट ग्रेजुएशन तक हम लोग बुक्स तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, उसी को सुन के वो पढ़ते हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट। दूसरा है प्लांटेशन। आपने देखा भी प्रिंट मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए, बिहार से तुलसिया हुआ या बहादुरगंज थाना हुआ प्लांटेशन। प्लांटेशन करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी आप देख ही रहे हैं, खास कर ये लाइन जो, ये इतना इन्वायरमेंट जितना जो खराब हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। अभी रिसेंटली कोरोना काल गया, तो उसमें लोगों को ऑक्सीजन, हमने अपने खुद को 20-20 बार ऑक्सीजन चेक किया कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो प्लांटेशन मेन उसका ये है कि आज अगर हरा भरा रहता हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में, तो ये सारी चीज़ें देखने को कम मिलता। मैं आता हूँ आपके पास फैजान जी। हमारे साथ जिला पार्षद साहब हैं, जो क्षेत्र संख्या 11 से बिलोंग करते, ठाकुरगंज विधानसभा में। यह फैजान भाई आपका स्वागत है हमारे आपके सीमांचल एक्सप्रेस का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप V4U के आज इंटरव्यू के लिए आए हैं, और इस मौके पर आपने हमें भी शामिल किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है इस टीम से आपका लगाव, कहाँ तक है? देखिए, सिर्फ यही टीम नहीं, सीमांचल में जितने भी सारे फलाही तंजीम हैं जो लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, ख़ास करके छोटे छोटे बच्चों को तालीम देने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं। और V4U खास करके भी जो सीमांचल में है, लोग इसको ब्लड डोनेशन के नाम से जानते थे कि ब्लड डोनेशन करता है। जब वकार भाई से, जो इनके चीफ़ हैं, उनसे मिलना हुआ तो बताया कि नहीं, हम सभी क्षेत्रों में काम करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास जो संसाधन है वो कम है, हमारे पास लोगों की कमी है। तो इसलिए वो हमेशा हमारे पास भी आके बैठते हैं और वो सोचते हैं कि कैसे इस टीम को बढ़ावा दिया जाए। और आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई देख रहे हैं तो हम उनसे कहना चाहेंगे, अगर आप सच्चे समाज सेवी हैं तो ऐसे भी टीमों में आप अपना कॉर्पोरेट सहयोग कर सकते हैं और हमारे समाज में भलाई का एक संदेश दे सकते हैं। इस टीम का आपका समर्थन कितना? हाँ, पूरा समर्थन है। जब भी जहाँ पर ज़रूरत पड़े, किसी भी प्रशासनिक मुद्दे पे हो या किसी भी तरह का अगर उनको कोई समस्या है, जहाँ पर मेरी ज़रूरत पड़ेगी, हम यकीनी तौर पर उन लोगों के साथ खड़े हैं। बल्कि अगर रात के 12 बजे भी V4U टीम को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम उनके साथ खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसमें हमारे और V4U टीम के हमारे फराग अंजुम जी आपका स्वागत है। आप जैसे क्रांतिकारी लोगों का, यानी नौजवान का ज़रूरत है सीमांचल को। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस भाई आपका। यकीनन हम युवाओं को अब जागने की ज़रूरत है कि हमारे क्षेत्र इतना पिछड़ा है और इनको
अच्छाई में तब्दील करने के लिए हम युवाओं को एकजुट होना है। और यकीनन हम लोग V4U के साथ जुड़े हैं और जो काम करने के बाद जो बाकी क्षेत्रों में देखें कि बहुत सारी समस्या हैं, खास करके ब्लड के लिए हम लोग काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ती थी, लेकिन अब ये है कि एक पोस्ट एक सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लड मुहैया हो जाती है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के युवा जाग चुके हैं और इसमें हर तरह के लोग से भी रिक्वेस्ट है कि हमारी टीम को सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम के लिए आप दुआ करें कि हमारी टीम हमेशा सफल रहे और हमेशा ज़रूरतमंद के कामों के लिए हमेशा ये उपलब्ध रहे। आपने क्या खूबी देखा V4U टीम पर जो आप उससे जुड़े? खूबी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को, खास करके मैं अपनी बात बोल दूँ, मैं ब्लड देने से डरता था, जो यकीनन मैं डरता था कि मैं ब्लड नहीं दूँ। लेकिन जब से मैंने वकार भाई और V4U टीम से जुड़ा, यकीनन मुझे लगा कि नहीं, इससे बड़ा दान और कुछ नहीं है। आपका ब्लड किसी अदर के शरीर में अगर बहता है तो इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं है। मैंने फिलहाल एक रिसेंटली ब्लड डोनेट किया, मुझे मालूम नहीं था, मैं जानता भी नहीं था उनको, बस मुझे कॉल आया कि नहीं आपको ब्लड देना है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है पेशेंट, उनको बच्चियों के बाद एक बेटा हुआ है और वो चाहती है कि मैं अपने बच्चों को सिर्फ 2 दफ़ा गोद में ले लूँ। ये सुनने के बाद मुझे रहा नहीं गया और मैं दूसरी दफ़ा भी रात के 12 बजे खुशी खुशी ब्लड दान किया और इससे बड़ा खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं है। ये हमारे अनवर इंडियन जी, आपका क्या वादा है V4U टीम में? सबसे पहले तो आदाब और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो सीमांचल एक्सप्रेस ने हमें बहुमूल्य समय दिया। तो V4U टीम में मेरा एज ए इवेंट कोऑर्डिनेटर मैं हूँ। आप क्या खूबी देखी इस टीम में जो आप जुड़े? देखिए V4U जहाँ तक देखिए बहुत सारे संस्था है, बहुत सारे NGOs है जो सामाजिक मुद्दों को लेकर के समाज हित में कार्य कर रही है। लेकिन V4U की अगर हम बात करें, V4U के जितने भी हमारे सदस्यगण हैं वो निस्वार्थ काम कर रहे हैं। ठीक है, दिन रात ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि इससे ये करने से हमें पॉपुलैरिटी मिलेगी, ये करने से हमें लाभ मिलेगा या अर्निंग होगी। ये शब्द नहीं, ये चीज़ मस्तिष्क में नहीं है। इससे पढ़े, इससे हट के निस्वार्थ लोगों का मदद करते हैं। जहाँ पे उस समाज में हम लोग ब्लड कर रहे हैं जहाँ पे एक भाई अपने बहन को ब्लड देने में इतराते हैं, एक बड़े भाई होके छोटे बहन की शादी में खर्चा देने से इतराते हैं, कतराते हैं, उस समाज में हमारी टीम, हमारे लोग और हमारे टीम के जितने भी युवागण हैं, साथीगण हैं, सब लोग बेझिझक, ठीक है, निस्वार्थ अपना रक्तदान करते हैं, उस बहन की डोली उठाने में योगदान करते हैं। इन सारी चीज़ों को देख करके मुझे V4U के माध्यम से हमने इससे प्रेरित हुआ और हम कूद पड़े इस टीम की ओर। अब हमारे बीच और भी एक युवा मौजूद है, खुशबाब अंजुम जी। एक चीज़ आप ये बताइए कि V4U पहले लोग डरते थे, पहले संस्थाएं नहीं थी, ब्लड के लिए बहुत लोग मर भी रहे हैं। अब कहीं ना कहीं बहुत सारी टीम आ गई, V4U हो या फिर सुरजापुरी ब्लड बैंक हो, क्या संदेश रहेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके व्यूवर्स का भी। सबसे पहले तो हम एक ही बात कहना चाहेंगे, देखिए ब्लड डोनेट करना इंसानियत की बात है। ये लोगों को पता थी कि दान करना चाहिए, इसमें मतलब हम लोगों को एक सवाब चाहे जो भी कहें वो मिलता है, पर लोगों को ये पता नहीं था कि इंसान को कब कब करना चाहिए और साल में कितनी बार करना चाहिए। तो V4U टीम, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को कहें कि भाई अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी डॉक्टर से पूछें कि सही मायने में ब्लड दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और साइंटिफिक हिसाब से जाए तो साल में कम से कम 3 बार करना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि उससे आपका जो पुराना खून होता है वो साफ़ होता है। और युवाओं से मेरा यही मतलब अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, ब्लड डोनेशन करें। और किसी और भी क्षेत्र ब्लड डोनेट नहीं, अगर जिस तरीके से आप मदद कर पाएँ, जिस तरीके में आप सक्षम हैं, चाहे पैसे से हो, किसी का वक्त देकर हो या ब्लड देकर हो, आप बिल्कुल तैयार हैं मदद करना, क्योंकि इंसानियत का सबसे पहला काम ये है कि आप लोगों को मदद करें। मेरा एक सवाल बार बार मन में गूंज रहा था कि V4U और जो भी NGO है इस ब्लड का, अगर इकट्ठा काम करे, एक जगह काम करे तो कैसा? जी बिल्कुल है, इसमें तो और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होगा, इससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हम उम्मीद भी करते हैं कि सभी संगठन एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करें, पर हम लोग कोशिश भी करते हैं कि सभी जो NGOs हैं एक जगह हो जाएं, पर अब तक तो कोशिश हम लोग की जारी रही है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे हम लोग एक जगह हो जाएं। और जो और NGOs वाले हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग कोलैबोरेट करें, तो उससे क्या होगा कि जो जिसका जो लाभदायी है उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको लगता है कि अगर सभी टीम एक जगह काम करे तो ज़्यादा फायदा होगी सीमांचल में? इसमें तो सीमांचल में बहुत ज़्यादा, मुझे तो ऑब्वियसली लगता है कि मतलब सीमांचल में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है अगर सब हम लोग एकजुट होकर के काम करें। आप ब्लड डोनेट किए हैं एक बार? नहीं, अभी तो नहीं किया, इंशाल्लाह आगे अगर मौका। कब करेंगे? क्या ग्रुप है आपका? मेरा बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव। अगर कल चल के किसी का अगर ज़रूरत पड़ जाए किसी गरीब को, आप करेंगे? ज़रूर, क्यों नहीं करूँगा, मैं तैयार हूँ इंशाल्लाह।
वकार जी एक तो मिल गया, चलिए बी पॉजिटिव है तो सर को आप कॉल कर सकते हैं। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करना हमारी इंसानियत है और हमें करना भी चाहिए। अगर आप स्वस्थ है, हेल्दी है, तो आप ब्लड डोनेट अवश्य करें और एक दूसरे की जान बचाएं। वकार जी मेरा सवाल एक और है कि लोगों के घर में 4-5 हट्ठा कट्ठा बेटा है या फिर परिवार में लोग हैं, मगर फिर भी आप लोगों से मदद मांगे, तब क्या कैसा फील होता है? देखिए फिर ऑब्वियसली थोड़ा बुरा लगता है। और जो हम बताएं कि टीम जो है निस्वार्थ रहता है। कभी अभी रिसेंटली मेरा घर में प्रोग्राम हो रहा था, मगर एक बहन को जब ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी तो मैं प्रोग्राम छोड़ के गया था, मगर वहाँ चीज़ों को देखा मैंने कि भाई बहन सब हट्टे कट्टे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले आप अपने फैमिली, अपने परिवार, अपने ख़ानदान को देखें और इंशाअल्लाह अल्लाह या भगवान के नाम से जब अपना माँ या अपना भाई या अपना बहन को आप ब्लड नहीं दे सकते हैं तो ज़िंदगी में आप उस लायक नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ मैंने कई लोगों को देखा कि बेटा अस्पताल में हट्टा कट्टा, उसको जब पूछा यार आप क्यों, मुझे डर लग रहा है, तो आप फिर एनजीओ का क्यों सहारा ले रहे हैं? तो कहा कि सर उन लोग कर रहे हैं तो हम लोग बताएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी एक नया नियम लाने वाला हूँ, खासकर ब्लड के मामले में। ब्लड तो हम दे देंगे, हमारी टीमें जब जाएगी तो उनसे हम एक बॉन्ड लिखवा लेंगे कि अब आप आगे अभी नहीं दे सकते हैं, जब हमको जरूरत पड़ेगा तो आपको आना पड़ेगा। ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो भी देगा तो सब समाज जागरूक होंगे, तो किसी को जरूरत कमी महसूस नहीं होगी रात को 12 बजे या 1 बजे भी। तो ये चीज़ें भी बहुत सारे हमारे जैसे डॉक्टर जकीअतर साहब बताया कि उनका भाई रात को 12-1 बजे दे देते हैं और हट्टा कट्टा लोग खड़े हुए रहते हैं सिर्फ नाम के लिए। तो ये फैशन को थोड़ा मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चेंज कीजिए कि ब्लड जब होता है फेसबुक में मत डालिए, अपने परिवार को दीजिए। उससे बड़ा नेकी, सबसे बड़ा नेकी ब्लड देने से अलावा कुछ नहीं है। लोग आजकल अपना बुखार तक नहीं दे सकते हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे को जाके फेसबुक के माध्यम से ब्लड दे सकते हैं, दे देते हैं। मैं कई बार ब्लड के लिए जब आग्रह किया तो मेरा कोई नहीं रिलेशन लगता था। मैं सोचा कि मैं अपने बारे किसी को बोल, किसी को बहन बना लिया, किसी को भाई बना लिया, हालांकि था गरीब, जी किसी को बहन किसी को भाई, तुरंत आ जाते हैं, मगर फिर जब पोस्ट करते हैं किसी ऑर्डर के नाम पे जल्दी नहीं आते हैं। तो यही चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये चीज़ें खासकर समाज के बहुत सारे तबके इसको फैशन समझ लिया। भाई जब अगर आपको हम दे रहे हैं तो आप भी जागरूक हुए कि जब भी ज़रूरत पड़े, मैं तो हर हर युवा चाहे बहन हो, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ बहनें बहुत डरती है और खासकर सुरजापुरी समाज है सिर्फ अपना बेटा या अपने बेटी को बोलते हैं ब्लड देने से कुछ नहीं होता है। और मेरी जो बहन है मैं बताऊँगी ट्विंकल कुमारी है, उन्होंने अब तक 11 बार दे चुकी है, हर 4 महीने में देती है। तो कुछ नहीं होता है। ब्लड देने से एक फ़ायदा है कि आपको कैंसर नहीं होगा, बॉडी ग्रोथ करेगा, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी जिसको भी ब्लड की ज़रूरत पड़े अपने परिवार को देखें, परिवार से पूछें। और ऑब्वियसली हमारे सुरजापुरी समाज में खानदान लोगों का इतना बड़ा है कि कहीं ना कहीं मिल जाता है। हाँ, उनके लिए ज़रूर आप जाएं। मैंने ऐसे ऐसे हालातों को देखा कि उनका आंख से आंसू टपकते हैं, इलाज करने का पैसा नहीं होता है, उनके लिए आप जरूर जाएं, क्योंकि वो एक गरीब बहन 5,000 10,000 से अपना ब्लड नहीं खरीद सकता है, तो वहाँ काम आता है। जब भी आप नेकी करते हैं तो नेक जगह में होना चाहिए। एक मैंने कई दिन पहले पोस्ट किया था, मेरी एक बहन को ब्लड की जरूरत है, तो एक आलिम दीन मौलाना साहब आए थे, मगर मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरा नाम एकदम मत जुड़िएगा, मैं ये काम सिर्फ खुदा को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सारे हमारे टीम के या हम लोग का मकसद है कि सिर्फ ऊपर वाला का, बस ये है कि जो सोशल मीडिया के थ्रू कल का डेट में आप देख सकते थे, हम 2016 में यहाँ जब आए या वहाँ से सऊदी से आए तो लोग खून का नाम से डरते थे कि ब्लड से खून निकलेगा, मामूली सा। आज बिना झिझक, बिना जाने बिना पहचाने, यही एक जागरूक है। सोशल मीडिया में दिखाने का मतलब यही है कि लोगों को जागरूक करना। आपकी पूरा टीम, अगर पूरी टीम एक जगह, पूरे दोनों तीनों एनजीओ मिलकर एक जगह काम करे तो क्या? बहुत अच्छा है। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि मैंने चाहे सुरजापुरी ब्लड बैंक हो या युवा संगठन हो, हेल्पिंग हैंड हो, मैंने हर संस्था के साथ काम करते हुए आ रहा है। हमारी टीम अब भी कर रहा है। उन लोग अगर एक भी रिक्वेस्ट होता है तो हमारी टीम तुरंत पोस्ट कर देते हैं बिना झिझक का। जहाँ आप निस्वार्थ की बात आता है तो वहाँ हमारी टीम कभी कुछ नहीं देखता है, सिर्फ मदद पहुँचनी चाहिए। आपका टीम का लगभग न्यू ठाकुरगंज में बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है ठाकुरगंज में। जी, खास करके नहीं, एक बहन है वो अभी, क्योंकि सुरजापुरी जानते हैं, वो अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, मगर मैंने आपसे भी बात किया और लोगों से, तो बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। मैं तो काम कर रहा हूँ जी जी। और आपका, हाँ, मैं बहुत जल्द हमारी टीम ठाकुरगंज पहुंचेगी और एक कुछ नया लेकर जाएगी, ताकि चाहे ठाकुरगंज हो या टेहरागाछ हो या इधर अमोर साइड हो, ये 3 जगह बहुत कम गए हैं, खासकर बहादुरगंज, ठाकुरगंज, पवाखली, ये भ्रमण करते रहते हैं। तो रिसेंटली बहुत जल्दी हम लोग आपका क्षेत्र में भ्रमण करने वाले हैं हमारी टीम।
फराग अंजुम जी अब चुनाव भी लड़े, उसके बाद समाज सेवा में आए, आप पर आरोप कहीं ना कहीं लगता है कि फराज अंजुम जी कर रहे हैं तो अगला चुनाव की तैयारी है ये। देखिए, यकीनन मैंने जब फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया था तो उस चुनाव के ही समय ब्लड डोनेट किया था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि शायद ब्लड इनके बॉडी में ज़्यादा हो गया इसलिए उन्होंने दान किया, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सिर्फ वोट के लिए कर रहा हूँ। मैंने रिसेंटली भी ब्लड जो डोनेट किया, मुझे अभी इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, बस लोगों का भला हो, हर संभव जहाँ तक हो सके लोगों का भला हो, बस लोगों का भलाई के लिए हम लोग आगे बढ़े। ये नहीं है कि मुझे आप वोट के खातिर, मैं राजनीति के खातिर ब्लड डोनेट करता हूँ या राजनीति क्योंकि हम लोग अगर वोट के खातिर अगर इस ब्लड दान करते तो हम चाहते कि हम अपने पंचायत स्तरीय ही लोगों को ब्लड देते, ना कि हम कन्या जी की बहन को फिलहाल अभी जो ब्लड दिए, ना कि कन्या जी की बहन को ब्लड देते। तो ऐसा जो सोचते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फराग अंजुम कभी भी राजनीति के लिए समाज सेवा नहीं कर रहे। फराग अंजुम का एक अलग पहचान है कि वो चाहते हैं कि समाज के हर तबके के लोगों को भला हो, हर जहाँ तक जरूरत पड़े बस हम लोग वहाँ खड़े हैं। फैजाज जी, लोग डरते हैं ब्लड से, ब्लड देने में अभी भी डोनेट करने में डरते हैं या फिर किसी अपने को देने में डरते हैं, क्या संदेश रहेगा? नहीं, ब्लड जो डोनेट करने से डरते हैं तो उनको देखना चाहिए। यूट्यूब आपके पास एक माध्यम है जिससे आप हर चीज़ें देखते हैं आज के डेट में, तो उसमें जाके देखिए, ब्लड डोनेशन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो आपको देखना चाहिए। और अगर आप डरते हैं तो जब आपको ज़रूरत पड़ेगा फिर कौन देगा, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जब भी कोई मैसेज आता है मैं इन लोगों से कांटेक्ट करता हूँ, खास करके फराग भाई हो गए, वकार भाई, मतलब V4U के टीम से कांटेक्ट करता हूँ, और रियाज भाई लोग एक संस्था चलाते हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करता हूँ, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जिस ब्लड को आपको खरीद के लेना पड़ता है 3 से 4 हज़ार में, 5 हज़ार में, 2 हज़ार, कम से कम 6-7 हज़ार, पता नहीं, मुझे इतना तो पता है कि हम अगर फ़ोन करते 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये लगता है, उसको डोनेट करने के लिए ये लोग आगे आते हैं और डोनेट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आपको क्या चाहिए, अगर उन लोगों को कभी ज़रूरत पड़े तो आपको फ़ोन करके बोलना चाहिए कि नहीं, मेरा पेशेंट को जब ज़रूरत था तो आपने दिया था, अभी हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये आप में वो उत्सुकता होनी चाहिए, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप लीजिए उनसे, जब किसी और को ज़रूरत पड़े तो आप दीजिए। एक हाथ से रोटी नहीं बनती, दोनों हाथ से रोटी बनती है। अब खाली लेने के लिए रहेंगे तो ये बहुत दिनों तक दोस्ती कायम नहीं रहेगी। V4U टीम भी कहीं और जानवर का ब्लड तो लेके नहीं देंगे आपको, वो इंसान का ही ब्लड चाहिए उनको। तो आपको चाहिए कि आप अपने आपस में एक कोलेब्रेशन तैयार करके जब भी कभी ज़रूरत पड़े, आपके पास जो भी ग्रुप हो, आप डोनेट भी कर सकते हैं, उनसे आप दूसरा वाला ब्लड ले सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, और ऐसा करने से हमारे एक सुदृढ़ समाज का ये होगा, निर्माण होगा। और हम चाहते हैं कि बस पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं है प्रिंस भाई, अगर आप देखेंगे, अगर पॉलिटिक्स ही सब कुछ समझ लेंगे तो आप फिर बहुत बड़े गलतफहमी में। समाज सेवा ही सबसे बड़ी ज़िंदगी है आपकी। आप इस दुनिया में आया क्या करने के लिए, किसी और के लिए जी करके चले जाइए, यही सबसे बढ़िया काम है। तो आप हमारे साथ एक और जो इस टीम के सदस्य है, क्या संदेश रहेगा युवाओं? मेरा संदेश ये रहेगा कि समाज में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो लोगों का खिदमत कीजिए। सबसे पहला चीज़, अगर आप लोगों का खिदमत करेंगे तो यकीनन आप हर जगह पे कामयाब रहेंगे, लोगों का दुआ लगेगा आपको, पहली चीज़। और आप अपना समाज में बेहतर कर सकते हैं। आपसे आप कोई भी बेहतर कार्य कर रहे हैं तो आपसे सीखेंगे लोग, और समाज में बेहतर एक संदेश जाएगा कि ये फना आदमी ये फना कार्य कर रहा है, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, किसी गरीब बच्ची की शादी में योगदान कर रहे हैं, और समाज में कोई भी कई जगह पर मामला हो रहा है, उस मामले को आप सॉल्व कराते हैं। आप फाउंडर का एक मेंबर होने के नाते जागरूक कर रहे हैं। हाँ, मैं ये संदेश दे रहा हूँ कि हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी समाज अगर कार्य करेंगे तो यकीनन बेहतर कार्य होगा, समाज के लिए भी बेहतर होगा। जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमेशा मैं यही बताया कि जहाँ भी जो भी संस्थान जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए। एटलीस्ट लोग, मैंने पहले ही बताया कि लोग लूट के लेके जा रहे हैं बाहर से आके, आपके समाज का आपका बेटा कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ ना दे, कम से कम सम्मान तो दे सकते हैं। यकीन मानिए, जो रिसेंटली तबरेज साहब, हसमी साहब बताया था कि मास्टर मुजाहिद साहब को ही बताया थे कि आप सीएम से गुहार कीजिए कि टीम को सम्मान मिले। तो यही चाहते हैं ताकि हमसे सीखे। हमारा मकसद, हमारी टीम का मकसद है कुछ ऐसा करके जाए कि लोग आपका एग्जाम्पल ले, आपका उदाहरण ले कि ये कुछ करके गया समाज के लिए। पैसा तो हमेशा कमाते रहे, और जो नसीब में रहेगा वो हमेशा आपको मिलते ही रहेगा। जहाँ पैसे की बात आता है तो पैसा आप जहाँ भी जिस चीज़ में है कमाएं, जहाँ नाम और रोशन करने का हो, जिससे आप प्रेरित होता है लोग। टीम में महिलाएं भी शामिल है या फिर लड़कियां भी शामिल है, उनके बारे में क्या? हाँ, फीमेल्स, इस सब के लिए मैं बता, जहाँ निस्वार्थ की बात आती है सबके लिए वेलकम है। और जो अब भी फोन आता है कि हम काम करेंगे, सबके लिए वेलकम है। क्योंकि जो ऑडियो प्रोजेक्ट है उसमें महिलाओं का अहम रोल है। जो बुक उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अच्छा रहता है,
खासकर पुरुषों के मनस्बत वो लोग बैठ के कर सकती है, क्योंकि वो लोग इंडोर मैक्सिमम रहते हैं। तो मैक्सिमम हमारे जो उड़ीसा हुआ, बंगाल हुआ, बेंगलोर हुआ, लड़कियाँ, कॉलेज की लड़कियाँ, स्कूल की लड़कियाँ ऑडियो बुक प्रोजेक्ट तैयार करती हैं। शुक्रिया आपका। तो ये थे V4U टीम के फाउंडर और ये उनके सदस्यगण थे। जिला पार्षद फैजान अहमद भी थे। देखिए हम लोग भी मतलब उतना भी सक्षम नहीं है, हम लोग भी मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं। बस दिल में एक जज्बा है कि लोगों को मदद करना है, उस तक इंसानियत को निभाना है और जहाँ तक भी हो हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी किसी करोड़पति बाप का बेटा, बस दिल में एक जज्बा है, इसीलिए हम लोग मदद करते हैं और चाहते भी हैं और लोगों से हम लोग गुहार भी लगाते हैं। एक चीज़ वकार जी हम पूछने बोले, अगर ब्लड डोनेट करते कोई शुक्रिया अदा, थैंक्स वगैरह बोलते हैं? हाँ, यही चीज़ हमारे सीमांचल में इस चीज़ का कमी है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने बताया कि भाई कौनियन को लेकर डॉक्टर आसिफ के यहाँ गया था, तो ब्लड देने के बाद हमें पूछे भी नहीं कि आप क्या लेंगे नहीं लेंगे। तो यही चीज़ का कमी है, लोग है ना उसको मजाक में ले लेते हैं। जो चीज़ लोग ज़िंदगी में नहीं कर सकता है वो चीज़ वो करके दिखाता है। मैं उसके लिए उसका शुक्रिया क्या, उसका सम्मान तक नहीं। मैंने बहुत पहले, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, जब मेरी अम्मी को मेरा मामा ब्लड दिए थे, आज भी याद कर रहे कि मेरे खून देने वाला भाई है, तो वो हमेशा उनके करीब रहते हैं। आज हम बिना झिझक किसी को ब्लड दे देते हैं, वो फ़ोन तक भी नहीं रहता है ना, वो पूछते भी है कि आपका तबीयत कैसी है नहीं है। तो ये चीज़ें, इसको जागरूक करने की ज़रूरत है कि भाई कम से कम इतना तो कर सकता है, आप उसको पूछ तो सकते हैं कि आपका क्या हाल चाल है। और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रिसेंटली हमारे एक बेहतरीन मेंबर जो बताएं इस्माइल भाई है, जो मुंबई में रह के बहुत सारे काम करते हैं, खास के गरीबों हॉस्पिटल का। तो उन्होंने अभी रिसेंटली कुमिया में मोहम्मद मास्टर असरार साहब इंतकाल कर गए, चंदा करने गए थे, वहाँ इंतकाल कर गए। उनके पास पैसे नहीं थे कि वहाँ से डेड बॉडी को यहाँ, तो उन्होंने इतना हिम्मत जताया कि 35 किलोमीटर चल के बाद जुमा 4 घंटा में 44,000 रुपया कलेक्शन करके अपने ही लोगों से उस डेड बॉडी को भेजने का काम किया। ये V4U के जाबाज साथी हैं जो यहाँ, और यहाँ जो हम लोग ढिंडोरा पेटते हैं, आज हमारे कुछ नहीं, अगर कुछ भी लोग कर देते हैं तो बहुत सारे नाम आए थे ये वो करके दे, उनका नाम तक लेने वाले नहीं है। 41,000 रुपया का उन्होंने डेड बॉडी और टिकट बनाने का काम किया, जो 2500 रुपया बचा उनके पॉकेट में देने का काम किया। तो हम नीले का नाम था, ऐसे ऐसे लोग अब भी मौजूद है कि जहाँ तक उस डेड बॉडी को वहीं दफनाने का अगर हो सकता है, पैसे के कारण हो भी सकता था, मगर उन्होंने उतना हिम्मत जताया और वो करके दिखाया। तो V4U टीम को एक तो खुशी है कि इन लोग ब्लड डोनेट करते हैं, मगर दुख भी है कि ब्लड डोनेट करने के बाद ना इन लोगों का, इनके टीम का कोई शुक्रिया अदा करते हैं और ना ही कोई थैंक्स बोलते हैं। लोग भूल जाते हैं अपने स्वार्थ के खातिर कि ब्लड मिल गया तो चलो काम हो गया, अब उन लोग जाए तो जहां मन तहाँ जाए। ऐसा नहीं करना होगा, समाज को एक अलग दिशा में, अलग लेवल पर लेके जाना होगा। V4U टीम के तमाम क्रांतिकारी वीरों को मैं सलाम करता हूं, उनके जज्बे को सलाम करता हूं, और आप लोग भी साथ दे, सहयोग करें, चाहे हर एतबार से हो, क्योंकि V4U टीम भी उतना सक्षम नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि सब अपना अपना कामों में व्यस्त है। फिर भी अपने काम को, अपने वक्त को निकाल कर लोग, आप लोगों की अगर मदद करते हैं तो आप लोग भी उनका या तो शुक्रिया अदा करें, थैंक्स बोले, जहां पर जरूरत पड़े आप लोग भी मदद करें। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जुड़ने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।